आज की वीडियो में हमारे पास एक इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन दे रखा है 10x की पावर n का इंटीग्रेशन आई एन के बराबर है। तो हमसे पूछा आई नोट प्लस आई वन प्लस टू इंटू आई टू प्लस डॉट 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 आई एट तक प्लस आई नाइन प्लस आई टेन की वैल्यू क्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक का सम क्या होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें पहले आई एन को, तो अगर हम इसे ऐसे करके लिख दें, ये पावर ऐड हो जाएंगी और ये एन रह जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब देखो n-2 लिखने का कारण क्या था कि मुझे यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स बनाना था, क्योंकि यही सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, एक बार तो सेक स्क्वायर एक्स के साथ लिख लो और एक बार अलग से वन लिख लो। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं इसको t मान लूँ, यानी t को मान लूँ 10x, तो dt क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हो जाएगा t की पावर n/2 dt। और इसको देखो, जब यहाँ पर n है तो पावर n, तो यहाँ पर n-2 पावर होगी, तो यहाँ पे n-2 आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं आई n-2। अब इसे क्या लिख सकते हैं, n-2 प्लस वन टी की पावर n-2 प्लस वन अपॉन n-2 प्लस वन, ये होता है ना। तो इसमें लिख सकते हैं x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट c। इसको इधर भेज दूँ तो आई एन प्लस आई n-2 बराबर हो जाएगा टी की पावर n-1 अपॉन n-1। अब टी लौटा देते हैं, टी क्या था 10x की पावर n-1 अपॉन n-1। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखिए हमें यहाँ से अगर देखें, तो अगर इसको खोल लें पूरे को, तो आई नॉट प्लस आई वन प्लस टू आई टू प्लस टू आई, देखो यहाँ दो है और लास्ट में इवन आ रहा है, यानी कि दो के बाद तीन चार पाँच छः जितने टर्म हो जाएंगे उनको सबको अलग अलग लिख लो पहले। तो बाद में हमें क्या करना है, ये 8 तक चला गया, ये 9 और ये 10। अब देखो जब यहाँ n है और यहाँ फिर n प्लस n, सॉरी यहाँ n है फिर प्लस है और n-2 है, तो इसकी वैल्यू ये है। तो अगर यहाँ पर i2 यानी n बराबर 2 पुट करूँ, आई नॉट प्लस आई टू का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ भी 2 पुट करना पड़ेगा, यानी 10x की पावर 2-1, यानी 10x, क्योंकि पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2-1 ये हो जाएगा 10x। ऐसे ही अगर 3 होगी तो कुछ और आएगा, यानी कि अगर आई नॉट हो और एक आई टू हो, इन दोनों को लिख लो, यानी वो टर्म लिख लो जिनके जो नीचे है उनका सम 2 होना चाहिए। जैसे इनका सम 2 है, यहाँ पे 0 और 2 का सम 2 होगा, 1 और 3 का होगा, 1 ले लिया और 3 ले लिया। ऐसे ही 4 और 2, वो 2 क्या कहते हैं, 4 और 2 नहीं सॉरी, क्या कहते हैं, एक 5 मान लो और उससे कम ले लो एक 3, ऐसे करके, यानी सम नहीं, मतलब सम कैसा क्या कहते हैं, एक ये जो भी हो उससे 2 कम लेना है कुल मिला के। अगर 6 लोगे तो उसके साथ 4 ले लो, ऐसे ही सारे टर्म लेने हैं एंड तक। तो देखिए इनकी वैल्यू हो जाएगी 10x/1, इसकी वैल्यू हो जाएगी n की वैल्यू 3, तो यहाँ पर 10^2x/2। फिर आगे के टर्म ले लो, उसकी वैल्यू हो जाएगी इस केस में, यहाँ पे 5 है तो ये 4, यानी 10 की पावर 4 x/4-1, यानी ये 3, नीचे 3 आ गया। ऐसे ही जब जिसमें किसी केस में, जैसे कि यहाँ पर n की वैल्यू 6 है, 6 - 1 5,
और 5 में से 1 गया 4। तो ऐसे करके आप बाकी वैल्यूज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी, जैसे जो पावर है वो नीचे ऐसे करके सॉल्व करके यही आ जाएगा। यहाँ पे भी 4 ही आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि पावर तो हमने पहले ही माइनस कर दी। यानी जो भी कुछ है, जो ऊपर पावर वही नीचे, ऊपर पावर वही नीचे, ऊपर पावर वही नीचे, ऊपर पावर वही नीचे। अब देखो टर्म कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 और यहाँ से 6 + 1 7, यानी 14 यहाँ और 4 8, 14 + 4 18 हो गए, और 2 एक साथ लेने हैं, यानी 9 ऐसे करके वैल्यूज़ आएगी, तो उनको लिख देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।